कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन। धर्म के क्षेत्र में भी ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जिनकी मान्यता है कि रिश्ते बनाओ, और वो बहुत सारे रिश्ते नातों को बना लेते हैं और बहुत सारी सामग्री जोड़ते हैं। दुकान, मकान, बड़ा व्यापार, बड़े बड़े पढ़े लिखे डिग्री प्राप्त सेवक, फैक्ट्री, कारखाने, गाड़ियाँ, धन दौलत, ये सब चीज़ जोड़ते हैं। ऐसा नहीं सांसारिक व्यक्ति जो भोगी हैं वो ही काम कर रहे हो। कभी कभार धर्मात्मा भी भटक जाते हैं, वो भी ये सब काम करते हैं। वो भी अपने जीवन में बहुत सारी सामग्री जोड़ रहे हैं और वो सोचता है कि ये सब सामग्री मेरे मोक्ष के लिए काम आएगी। वो रिश्ते बढ़ाते हैं। कई लोग हैं, मंदिर आया, शुरू करा, पूजा पाठ शुरू करी, आया था अकेला, मंदिर से अकेला जुड़ा, 2 से 4 हो गए, 4 से 40 हो गए, कारवा इतना बड़ा हो गया, क्या कभी बुलावा भेजा? तो जब इकट्ठे हुए तो पता लगा ये तो 400 आदमी जुड़ गए। कह रहा मेरी जान पहचान बढ़ती जा रही है। रिश्ते नाते, ये बहुत सारी सामग्री जो उसने इकट्ठी कर ली है, उससे पूछते हैं क्या काम आएगी, क्यों करी इकट्ठी? तो कह रहा है कि मेरे मोक्ष मार्ग में काम आएगी। धर्मात्माओं से मिलते हैं तो वो कुछ और कहते हैं कि कुछ भी काम नहीं आएगा। लेकिन सही मायने में मोक्ष मार्ग में हमारे सहयोगी संबंध, रिश्ते नाते कितने काम आते हैं। हम जो ये बाहरी क्रियाओं में बाहरी संबंधों को जो जुटाते जा रहे हैं, क्या ये हमारे मोक्ष मार्ग में काम आएंगे या नहीं आएंगे? लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि साधर्मी शब्द आया है, उस साधर्मी की अपेक्षा से हम अपने रिश्ते बढ़ा रहे हैं। क्या दिक्कत है? बढ़ाने दो। जब सहधर्मी के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया है आचार्यों ने, तो हम अपने रिश्तों को बढ़ा लेते हैं, तो फिर दिक्कत क्या है? और वो पूछते भी हैं इन सब चीज़ों में जो सही मायने में धर्मात्मा है, वो ये कहता है कि सही मायने में मोक्ष मार्ग में हमारे सहयोगी संबंध कितने सहायक हैं। अगर ये भी पता लग जाए, इस पंचम काल का एक दुख है कि समय समय पे कुछ समय पे अवधि ज्ञानी मिलेंगे, लेकिन हर समय आपको नहीं मिल सकते। चौथे काल की विशेषता थी कि वहाँ बड़ी सरलता और सहजता से अवधि ज्ञान, मने परे ज्ञान हो जाया करता था। रिद्धिधारी मुनि महाराज मिल सकते थे। लेकिन इस पंचम काल में ऐसी व्यवस्था नहीं है। मात्र गिने चुने ही होंगे, वो भी बहुत बड़े नहीं होंगे, छोटे छोटे अवधि ज्ञान होंगे। हर 500 वर्ष में एक अवधि ज्ञानी मुनि महाराज होंगे। 21,000 वर्ष का पंचम काल है, मात्र 42 ही अवधि ज्ञानी होंगे। और उसमें भी कल्याण करने वाले जो दिए 123 पुरुष दिए। कौन कौन? पहले पड़ाव में 64, फिर 32, फिर 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2, फिर 1, इस प्रकार से संख्या पूरा गणित है। कितनी ऊंचाई होगी, कितनी भूख होगी, कितनी आयु होगी, कितने समय का ये काल है, कितने पुण्यात्मा जीव होंगे, कौन यहाँ से कितने जाकर के जीव विदेश क्षेत्र से कल्याण कर लेंगे, सब बताया। कई बार मन में ये आता है कि हमारे सवालों के जवाब दे दें, लेकिन हर समय अवधि ज्ञानी मुनि महाराज नहीं मिलते, रिद्धिधारी नहीं मिलते। लेकिन
जो हुए हैं उन्होंने अपने ज्ञान के, अपने ध्यान के, अपने तप के प्रभाव से ज्ञान जो प्रकट हुआ, विशेष ज्ञान जो प्रकट हुआ, उसके माध्यम से ग्रंथों की रचना की, विशेष ग्रंथों की रचना करी। जैसे कुंद स्वामी जी ने 84 पाहुड़ की रचना करी, आचार्य समन्वत स्वामी जी ने रत्नाकंठ शाखाचार्य की रचना करी, आचार्य शिवकोटि स्वामी जी ने भगवती आराधना की, आचार्य पूज उमा स्वामी जी ने तत्वार सूत्र की, आचार्य विद्यानंद जी, वसुनंदी जी, इन आचार्यों ने श्रावकाचार्य बने। सब समय के अनुसार ग्रंथों की रचना कर गए। भक्ति का क्षेत्र हो, न्याय, नीति, व्याकरण या फिर वास्तु, ज्योतिष, आचार्य भद्रबाहु स्वामी जी ने भद्रबाहु संहिता रच दी, तिल्लोक पंडिती में वास्तु की क्रियाएं दी हैं। सारा उल्लेख आचार्य ने समय समय पे दिया, जैसी जैसी लोगों को आवश्यकता थी। जरूरी नहीं है हर समय व्यक्ति ग्रंथ लेके हाथ में लेकर के बैठा रहे और पढ़ता रहे, लेकिन जब भी वो पढ़े तो वो अपनी जिज्ञासाओं का समाधान ग्रंथों से कर सकता है। महानुभाव, मोक्ष मार्ग में हमारे जो रिश्ते नाते हैं, हमारे सहयोगी संबंध हैं, वो कितने सहायक हैं, ये एक नई जिज्ञासा उत्पन्न होती है। आचार्य पूजपा स्वामी जी इस बारे में भी लिख रहे हैं। एक छोटी सी कारिका के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन की जो हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं, हमारी जिज्ञासाएं हैं, हमारे क्वेश्चन हैं, हमारे एक फुल स्टॉप जिसको कहते हैं, जो हमारी गति रोक देते हैं। क्योंकि जब तक हमें सवालों के जवाब नहीं मिलते तब तक रास्ता साफ नहीं होता, और रास्ता साफ हो जाए फिर क्या कहना, फिर तो गति बढ़ा लो, चलते चले जाओ। जैसे अवकाश के दिनों में लोग घूमने जाते हैं और जाम मिल जाए तो सोचा था 5-6 जगह जाएंगे, लेकिन रह गए एक ही जगह जा कर के, बहुत सारा जाम मिल गया। जाम मिल गया तो क्या हुआ, गति रुक गई। ऐसे ही हमारे जीवन में भी जाम लग जाते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं और वो सवाल अगर नहीं जवाब उनके मिलते तो हमारे जीवन की गति रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ पाते, वहीं के वहीं रुक जाते हैं, ठहर जाता है जीवन। आचार्य पूजपा स्वामी जी हमारी सब जिज्ञासाओं का समाधान बहुत सरल तरीके से, सटीक तरीके से कर रहे हैं। एक बार उनकी अगली जो गाथा है 35 नंबर की, अब तक हम 34 पड़ाव पार कर चुके, बहुत सारी बातें उन्होंने बताई हैं। अपने जीवन का मंगलाचार कैसे शुरू करना है, और उसके साथ साथ ध्यान, योग, व्यवहार, सारी बातें उन्होंने बताई हैं। गुरु के बारे में भी दिया, आत्मा के बारे में भी दिया, क्रियाओं के बारे में भी दिया है। आज आचार्य भगवान रिश्ते संबंध के बारे में भी बता रहे हैं, उसको एक बार देख लेते हैं। आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं। नाग्यो विज्ञत्व मायाति, विज्ञो नाग्यत्व मृच्छति, निमित्त मात्र मन्यस्तु गतिर धर्मास्ति कायवत। यहाँ आचार्य पूजपा स्वामी जी लिख रहे हैं, अज्ञानी जीव किसी गुरु आदि का उपदेश पाकर भी तत्व ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। इसी तरह ज्ञानी जीव अज्ञानता पा नहीं सकता। अगर कोई अज्ञानी व्यक्ति है, उसको कितना भी पढ़ा ले, अभव्य जीव को किसी भी बड़े से बड़े गुरु का भी सानिध्य मिल जाए तो वो कल्याण नहीं कर सकता। और जो ज्ञानी जीव है, जो सही मायने में भव्य है, उसको कितने भी अभव्यों का सहयोग मिल जाए वो अपना कल्याण कर लेगा। आचार्य भगवान यहाँ पर यही लिख रहे हैं कि अन्य माने गुरु आदि जो दिए हैं, गुरु, अध्यापक या और भी जो सहायक हैं, जो रिश्ते नाते, कुटुंब, परिवार जितने भी हैं, अन्य तो धर्मास्ति काय की तरह सहायक मात्र हैं। यहाँ आचार्य भगवान में धर्मास्ति काय का उदाहरण दे दिया। द्रव्य दिए हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन सब की अलग अलग क्रियाएं हैं। पुद्गल कहते किसे हैं? जिसमें स्पर्श हो, रस हो, गंध हो, वर्ण हो, ये पुद्गल है। शरीर है, शरीर दिख रहा है, इसको आप छू सकते हो, इसको आप जब मुंह में उंगली डालोगे तो कोई ना कोई इसका स्वाद आएगा। स्पर्श भी है, रस भी है और गंध भी होगी। सोने की कोई धातु है, पहले के लोग सोने को सूंघ के पता लगा लेते हैं सोना है
या चांदी है तो उसको सूंघ के पता लगा लेते, नहीं तो उसको चख के पता लगा लिया करते थे असली सोना है नकली है। लोहे का स्वाद अलग होगा, सोने का अलग होगा, चांदी का अलग होगा, पीतल का अलग है और एल्युमिनियम का अलग मिलेगा। सब धातुओं का अलग अलग स्वाद होगा, क्योंकि पुद्गल के अंदर स्पर्श भी होता है, रस भी होता है और सुगंध भी होगी। स्पर्श, रस, गंध और सबसे बड़ी बात वर्ण। कुछ ना कुछ सफ़ेद रंग की चांदी होती है, चांदी पीली नहीं होती, सोना काला नहीं होता, सोना पीला है, चांदी सफ़ेद है। ऐसे ही शरीर के भी रंग दिए, कोई पीत वर्ण का है, कोई श्याम वर्ण का है, कोई हरित वर्ण का है, कोई श्वेत वर्ण का है, कोई लाल रंग का है। शरीर भी अलग अलग दिए हैं। ये पुद्गल, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ये जो द्रव्य दिए इनमें दिया है कि धर्म का द्रव्य जीव को चलाने में जो सहकारी है वो धर्म द्रव्य, जो ठहराने में सहकारी है वो अधर्म द्रव्य, जो सबको अवगाहना देता है वो आकाश द्रव्य, जो हमारा परिवर्तन कराता है वो काल द्रव्य। आचार्य भगवान कह रहे हैं जो जीव को चलाने में सहकारी है वो धर्म द्रव्य। मात्र इतना ही सहयोग है हमारे जीवन में, जो हमारी साधना के बाहर तक, हमारे आत्मा के अंदर जाने तक नहीं, हमारी साधना में सहभागी बन रहे हैं। बस इतना है, सहभागी बन रहे हैं। इससे ज़्यादा उनका कोई भी हमारे लिए कोई सपोर्ट नहीं है। जैसे धर्म द्रव्य चलाने में सहकारी है मात्र, इससे आगे कुछ नहीं है। इसको थोड़ा समझ ले। एकांत और अनेकांत, ये दो बातें आती हैं। अनेकांत जो धर्म है वो दो पक्ष रखता है, एक को मुख्य करता है, एक को गुण करता है। लेकिन एकांत जो धर्म है, एकांत वो मात्र एक को ही बोलता है, दूसरे को गुण नहीं करता, समाप्त कर देता है। आप लोग पढ़ते होंगे, विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान को नहीं के। ये एकांतवाद जो है ये मिथ्यात्व में लिया है। आचार्य भगवंत यहाँ पर हमारे जीवन के दो पक्ष हैं, उन दोनों पक्षों की चर्चा कर रहे हैं। एक निश्चय, दूसरा व्यवहार। निश्चय क्या है? आत्मा में डूब जाना, निश्चय। व्यवहार क्या है? व्यवहार बाहर के पदार्थों से अपने को अलग करना, ये व्यवहार है। कुछ लोग कहते हैं हम व्यवहार निभा रहे हैं। व्यवहार निभाना नहीं है, व्यवहार के माध्यम से हम अपने आप के अंदर में जाएंगे। माने बाहरी क्रियाओं का व्यवहार के माध्यम से हमें धीरे 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 त्याग करना है। यहाँ धर्म की चर्चा करें। कोई कहे महाराज जी ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो हमारे रिश्ते नाते सब खत्म हो जाएंगे। भाई खत्म ही तो करने हैं। अगर रिश्तों को साथ लेके जाओगे और रिश्ते नाते तुम्हारे साथ चले जाएंगे तो फिर ये लड़ाई, ये द्वंद्व होता क्यों? सब ऐसे ही कर लेते, घर में रहते और अपना गृहस्थी बसा करके अपने बच्चों के साथ कहते चलो जाने का टाइम हो गया है, चलो यहाँ से उधर जाएंगे दूसरी गति में, चलो सिद्धालय में जाके बैठ जाएंगे, सब वहीं पर ही खाना पकाएंगे, भोजन करेंगे। अगर रिश्ते नाते साथ जाते तो वहाँ पर भी यही हो जाता। लेकिन ये बात सत्य है कि रिश्ते नाते जितने भी संबंधी, सगे संबंधी हैं, वो सब कोई भी हमारे साथ नहीं जाता। व्यवहार का मतलब है व्यवहार बाहर के पदार्थों से अपने आप को अलग रखना, ये व्यवहार है। निश्चय का मतलब तो आत्मा में डूब जाना, लेकिन व्यवहार अपने आप को बाहरी संबंधों से अलग रखना। कैसे? सबसे पहले अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना। इंद्रियां जितनी जितनी आपके बस में होंगी उतना उतना आप अपने आप को साध लोगे। एक शब्द आता है साधो, साधना। माने अर्जुन सामने लक्ष्य है, लक्ष्य साधो। साधना माने होता है कि अपने आप को साधना, अपने आप को व्यवस्थित करना, अपने आप को अपने आप में कंट्रोल करना। एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है। एक राजा था, उस राजा ने एक बकरा जो था
वो उसका प्रिय था। उस प्रिय बकरे को सबसे कहा कि इसको बहुत अच्छे से खिलाना, लेकिन विशेष बात यह है कि जब ये मेरे सामने लाओ तो ये मेरे सामने जब इसको भोजन कराया जाए तब ना करे। सब राजा या महाराजा जो थे सब ने हाथ खड़े कर दिए। एक जमींदार को दिया, परीक्षा ले रहा था सबकी बुद्धि की। पहले ऐसी परीक्षा हुआ करती थी जैसे आप लोग करते हो ना, वो शादी के बाद वो परात में पैर रखना, फिर दूसरी परात में पैर रखो, और वो परंपराएं चल गई है। लेकिन इनके पीछे सेंस क्या था ये नहीं पता है। पहले कहा करते थे 5-6 परातें रख दी हैं, उसको कहा कि उठाओ, और उठाना ऐसे कि दोनों आपस में टकराए ना। अगर टकरा गई तो ऐसा नहीं मारेंगे, उसे मारने में चलो आक्रमण टूट पड़ो उसके ऊपर, ऐसा नहीं है। ये परीक्षा हुआ करती थी, चलो कोई बात नहीं, पहचान लिया करते थे कि बहू कितना आपस के रिश्तों को संभाल सकती, कितना टकराव कराएगी, कितना समझौता कराएगी, ये सारी परीक्षा हुआ करती थी। जरा सी मट्टी रखी परात के अंदर, और परात सारी परातों को उठा करके एक के ऊपर एक रखती चली गई, मट्टी डालती चली गई, किसी में टकराव ही नहीं हुआ। समझ गई कि ये रिश्तों को संभाल लेगी, हो गया था। ये परीक्षा हुआ करती, ऐसी ही परीक्षा लेती थी। राजा ने भी परीक्षा लेने के लिए देखा, एक जमींदार था, उसको कहा कि ये बकरा मैं तुम्हें देता हूँ, इसको खूब खिलाना, लेकिन जब मेरे पास लाओ और मैं भोजन कराऊं, इसको कुछ खिलाऊं तो ये खाए ना, ऐसा कुछ करना। और समय मात्र 15 दिन का ही, एक पक्ष का दे दिया। ठीक है, उसने खूब खिलाया, और जब पूरे दिन हो गए दरबार में पेश किया गया। बकरा सामने खड़ा है, उसके सामने राजा ने सामग्री डाल दी है खाने की, बकरे ने खाया ही नहीं। और वो व्यक्ति जो जमींदार था दूर खड़ा है, लेकिन खड़ा बकरे के सामने है। राजा ने कहा ये तुमने कैसे किया कि मैं इसे खिला रहा हूँ ये खा नहीं रहा है। बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने अपने हाथ खड़े कर दिए, काम कर ही नहीं पाया, इतना नियंत्रित कैसे बनाया तुमने इसको। उसने कहा मैंने कुछ नहीं करा, मैं जब भी इसको खिलाता था ये खाता था, लेकिन जब भी ये बाहर खाने के लिए जाता था मैं एक लाठी इसको मारता था, और जैसे ही इसको लाठी पड़ती थी समझ जाता था मेरे को। उसने अपने जीवन में ये बना लिया कि मैं कहीं और मुंह मारूंगा तो मुझे लाठी पड़ेगी, जब ये खिलाएगा तभी खाऊंगा। सामने वो लाठी लेके खड़ा था, कहने का मैं मारूंगा, मैं लाठी लेके खड़ा हूं और ये देख रहा है मुझे, अगर इन्हें खाया तो मैं मारूंगा, अब मैं खिलाऊंगा तो ये खा लेगा, क्योंकि इसे पता है लाठी नहीं पड़ेगी। बस ऐसे ही ये उदाहरण आपके मनोरंजन के लिए था, लेकिन याद रखना आचार्यों ने कहा है साधु की हंसी, साधु की मुस्कुराहट, इनमें भी कोई ना कोई सार छुपा होता है। इस उदाहरण से समझें कि एक बकरे को हम बस में कर सकते हैं क्या, अपनी इंद्रियों को बस में नहीं कर सकते। बाहरी जो व्यवहार है, इस व्यवहार से हम निश्चय तक पहुंचेंगे। हमारा व्यवहार कितना अच्छा है, हम अपने आत्म कल्याण के लिए कितना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हम छल कपट में ही लगे हों, कहीं ऐसा तो नहीं हम राग देश में ही लगे हों, कहीं ऐसा तो नहीं संसार में ही फंस गए हों, क्या पता है इस संसार में रच पच रहे हों। वो कह रहे हैं कि अपने व्यवहार के माध्यम से अपने आप को, हमें अपने आप के माध्यम से ही व्यवस्थित करना है। ये है हमारा व्यवहार, व्यवहार के माध्यम से पर पदार्थों से अपने आप को अलग रखना, ये है व्यवहार। धीरे धीरे अपने आप को अलग चलती चले जाओ। व्यवहार एक बार राग में फंसने के लिए भी दिया है कि संसार में आए हो तो बड़े व्यवस्थित तरीके से इस संसार में आपको रहना है। ये संसार बड़ा बुरा है, याद रखना। खेलना कूदना कोई बात नहीं, पढ़ाई लिखाई कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही आप गृहस्थी बसाओगे तो उस स्त्री से राग हो सकता है। संतान होगी तो संतान से स्नेह राग हो सकता है, लेकिन स्नेह करो कोई बात नहीं, राग करोगे वात्सल्य में और वासना में, दोनों में बहुत अंतर है। प्रेम और प्रीति ये जो शब्द हैं, इन शब्दों के मायने बहुत अलग हैं। अपन लोग जो व्यवहार निभा रहे हैं, गृहस्थी हमने बसा ली है, वो देखो
मन में आया है कि मैं अपना गृह त्याग करके अपनी आत्मा का कल्याण करूँगा, और बेटे के तिलक लगा दिया है और कह दिया है कि राज्य मैंने सौंपा, तू जान तेरा काम जाने। अब बच्चा तो छोटा है, गोद का बच्चा, नवजात शिशु जिसको कहे, मंत्री कह रहे हैं क्या करें, ऐसी थोड़ी ना होता है। कहने लगे नहीं, मैं आप पे विश्वास करता हूँ, आप संभालो, मैं चलता हूँ। कितना विरक्त भाव था, कोई राग नहीं, शादी की बाद भी ना स्त्री से राग ना पुत्र से राग। सुकौशल मुनि, सुकुमाल मुनि, इन लोगों के उदाहरण आते हैं कि वैराग कितना था। आज हम अपन को देखें कि अपन लोगों का व्यवहार कैसा है, भारी क्रियाओं में फंसने का है, भारी क्रियाओं से बचने का है। अगर फंस रहे हैं तो हम अपना व्यवहार खराब कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपने व्यवहार को तो निभाना है, लेकिन उसमें रचना पचना नहीं, बड़ा संतुलन बनाना होगा। जैसे वो नट होता है ना, नट, वो नाटक दिखाने वालों को कहते हैं नट। वो क्या दिखाते हैं, नट दिखाते हैं, नाटक क्या कहते हैं, नाटक। इसे टको मत, नहीं तो तुम्हें नट बना देगा। लेकिन आज की दुनिया इस नाटक में फंस गई है, टकटकी लगाए देखती रहती है। और आज क्या है, सब नाटकियां बन गए हैं, असली रोल तो कोई कर ही नहीं रहे। अपन लोग तो नाटकों में ही उलझ के रह गए हैं। टीवी चल जाए, किसी ने कहा है एक इडियट बॉक्स होता है, 10 जने बैठे मीटिंग कर रहे हैं और एक डब्बा खुल गया, उसका नाम है टीवी। सबका ध्यान भटक गया, सारी मीटिंग खराब, उसको कहा इडियट बॉक्स। एक नाटक के कारण हम अपने जीवन में कितना उलझ के रह गए। ये संसार, एक संसार में हमारा जीवन जो है ये एक नाटक ही तो है। और ये संसार में टीवी चल रहे हैं, हम लोग इसका कर रहे हैं, उसका कर रहे हैं, भैया हमारे बिना उसका क्या होगा, अगर अपन लोग मर गए तो क्या होगा। मर गए तो चल जाएगा, लेकिन हम उसको अगर छोड़ के चले जाएंगे फिर उसका पता नहीं क्या होगा। कैसे कैसे हमने अपने सूत्र बनाने हैं। व्यवहार दिया है कि अपने व्यवहार को व्यवस्थित करना, इंद्रियों को पहले अपने कंट्रोल करो। पहले ऐसे ही नियम ले लिया करते थे, पूज्य गुरुदेव बताया करते, चारी चकती शांति सागर जी, क्योंकि समय में होती रहती है चर्चाएं। अब कहोगे महाराज जी आप तो उस समय में पैदा भी नहीं हुए, चर्चाओं से चर्चाएं मिलती रहती हैं। बता रहे थे गुरु जी की शांति सागर जी के समय में कुछ लोग परेशान थे कि वो कमरा बंद करके पता नहीं क्या चर्चा करते हैं। एक व्यक्ति ने क्या किया, तख्त के नीचे रात्रि में विश्राम करने, जब आचार्य श्री विश्राम कर रहे थे तख्त के नीचे सो गया, रात भर उनके तख्त के नीचे रहा। सुबह वो जो शिष्य आए और वो चर्चा करने लगे, वो सुनने के लिए छुपा था। खुरापाती लोग कुछ भी कर सकते हैं, समाज की कोई मर्यादा नहीं हो सकती। मर्यादा महापुरुषों की होती है, सज्जनों की होती है। दुर्जन तो दुर्जन ही है, वो कुछ भी कर सकते, कुछ भी माने कुछ भी, माने कुछ भी। केकई, मंत्रा, रावण, दुशासन, कंस, ये दुष्ट थे, इनकी कोई मर्यादा नहीं थी। मर्यादा थी पुरुषोत्तम रामचंद्र की, मर्यादा महावीर की थी। दुष्टों की कोई मर्यादा नहीं होती, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो सुनने लगा क्या चर्चा करते हैं। रोज आते हैं, शिष्य आते हैं, गेट बंद करते हैं और चर्चा, किसी को अंदर नहीं आने देते। लोगों का रहते अंदर ही नहीं आने देते। अरे तुम ये कोई चौराया थोड़ी ना है, बाबा जी का घंटा है क्या, जब आओ बजा जाओ। साधु का दरबार है, उसमें आने का भी समय मर्यादित है, अनुशासित है। कुछ लोग होते हैं चीख के चिल्ला के बात कर रहे हैं। अरे भैया भगवान के पास आए हो, आप जैसे वीतरागी के पास आ रहे हो, ऐसे मुनि महाराज के पास आ रहे हो, गुरु मान के आ रहे हो, वहाँ पर नीची आवाज़ में बात करो, सर झुका के बात करो, हाथ जोड़ के बात करो, विनय से बात करो, सम्मान से बात करो। विनय भी और सम्मान भी, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। मुनि आचार्य श्री के पास शिष्य आए और कह रहे हैं आज मेरा मीठे का त्याग है। क्यों? आज मेरा मन मीठा खाने का हो रहा है, इसलिए मैं आज मीठे की रसी करूँगा। एक मुनि महाराज कह रहे हैं आज मुझे भूख ज़्यादा लग रही है। तो बता रहे हैं, गुरुजी बता रहे हैं उसमें कि देखो ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं और ऐसे ऐसे भक्त शिष्य साधु कैसे।
देखो कितना कंट्रोल है। वो कह रहे हैं कि भूख लग रही है, आज मैंने उपवास करना है। आचार्य श्री कह रहे हैं तथास्तु, आज मेरी दीक्षा दिवस है, मैं इसलिए आज उपवास करना चाहता हूँ। ठीक है, तथास्तु। वो व्यक्ति जब तख्त के नीचे से बाहर निकला, आचार्य श्री जब बाहर चले गए शुद्धि करने के लिए, और वो व्यक्ति बाहर निकल के आए तो उसको गिलानी हुई, पश्चाताप हुआ कि मैंने ये क्या किया। मैं तो ये सोच रहा था पता नहीं क्या चर्चा करते होंगे कि वो त्याग भी कर रहे हैं तो एकांत में कर रहे हैं। अपन लोग दिखा दिखा के कर रहे हैं। दान भी देना है तो नाम लिखवाओ, व्रत उपवास भी करने हैं, अभी आ रहा है वो भादवा, उसमें किसी ने 5 करे हैं, किसी ने 3, किसी ने 5, किसी ने 10, किसी ने 11। पहले तो बताएंगे, नाम लिखवाएंगे, सबका सम्मान होगा, फिर बग्गी पे बिठाएंगे, घोड़े लगाएंगे उसके अंदर और फिर उसको घुमाएंगे। ये अपन लोगों ने उपवास भी किस लिए किया? दिखाने के लिए या देखने के लिए? इंद्रियों को अपने आप में कंट्रोल करना। पहले के लोगों का ये था कि कैसे अपने आप को व्यवस्थित करते थे। भोजन कर लिया, ठीक है, हाथ क्या आती 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लिया, अब मेरा चारों प्रकार के भोजन आहार का त्याग शाम तक हो गया। अब पानी की प्यास लग रही है, अपने आप ही कह रहे हैं भैया मैंने तो ले लिया, मन में मैं प्यास लगी, अंदर से अंदर प्यास लगी, अंदर ही अपने आप को समझा दिया कि मेरा त्याग है, शाम को मिलेगा। अब तो बार बार मन में आ रहा है पानी पी लूँ, शाम को मिलेगा, अब तो दोबारा मिलेगा ही नहीं। अगले दिन फिर भोजन किया, ठीक है, ज़्यादा आकुलता व्याकुलता हो गई थी, चारों प्रकार में से एक बार पानी लूँगे, 2 बजे तक पानी लिया और शाम को भोजन लेंगे। कैसे अपने आप को व्यवस्थित करते थे। अपन लोगों का तो क्या है, एक व्यक्ति देखा, उससे कहा जेब में क्या है, कुछ नहीं, जेब में क्या है, कुछ नहीं, अरे निकाल जेब में क्या है, देखा तो उसमें कागज़ में लपेट करके रोटी रखी हुई थी। उन्होंने कहा ये क्या करता, कहते कुछ नहीं, जैसे मुंह में कुछ खाने का मन करता तो डर लेता। चलते चलते खाए जा रहे हैं, जब मन में आए खाए जा रहे हैं। कुछ गधे घास खाते हैं, कुछ इंसान भी खाते हैं, चलते रहते हैं। हम ये क्या है, कहने लगे इसका नाम है गुटका। वाह रे वाह, हमने जानवरों को देखा था घास खाते हुए, इंसान भी खाने लग गए। लेकिन गधा तो घास खाता है, इंसान भांग खाता है, धतूरा खाता है, अफीम खाता है, चरस खाता है, गंजा खाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025, अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन।